नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सदियों से मानव मन को आकर्षित करता रहा है। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या सौर मंडल से परे भी कहीं जीवन मौजूद है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए वैज्ञानिक और खगोलविद लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं कि जीवन की तलाश में हम कहां तक पहुंचे हैं। जब हम जीवन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले रहने योग्य क्षेत्र का विचार आता है। यह किसी भी तारे के चारों ओर का वो क्षेत्र होता है जहां पानी तरल अवस्था में मौजूद हो सकता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी पर जीवन के लिए पानी एक बहुत ही जरूरी तत्व है। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल से बाहर हजारों ग्रहों की खोज की है। इनमें से कई ग्रह अपने तारों के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित हैं। इसका मतलब है कि उन ग्रहों पर जीवन की संभावना हो सकती है। इन ग्रहों को खोजने के लिए वैज्ञानिक दो मुख्य तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, ट्रांजिट विधि और रेडियल वेग विधि। तो सवाल यह है कि जीवन कहां मिल सकता है। आइए कुछ संभावित स्थानों पर नजर डालते हैं। मार्स, मंगल ग्रह। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल पर कभी तरल पानी था। रोवर्स और ऑर्बिटर्स ने मंगल की सतह पर पानी के निशान पाए हैं। भले ही आज मंगल एक सूखा और ठंडा ग्रह है, लेकिन इसकी सतह के नीचे या प्राचीन झीलों में सूक्ष्म जीवों के रूप में जीवन मौजूद हो सकता है। यूरोपा, बृहस्पति का चंद्रमा। बृहस्पति का यह चंद्रमा एक बर्फीली दुनिया है। वैज्ञानिकों को लगता है कि इसकी मोटी बर्फीली परत के नीचे एक विशाल खारे पानी का महासागर छिपा है। अगर यहाँ महासागर है तो जीवन की संभावना भी हो सकती है। नासा का आगामी यूरोपा क्लिपर मिशन इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेगा। एनसेलेडस, शनि का चंद्रमा। शनि का यह चंद्रमा अपने दक्षिणी ध्रुव से बर्फीले पानी के फव्वारे फेंकता है। इन फव्वारों से वैज्ञानिकों को पानी के साथ साथ कार्बनिक यौगिक भी मिले हैं जो जीवन के लिए जरूरी होते हैं। सौर मंडल से बाहर हमारी निगाहें प्रॉक्सिमा सेंट्री बी जैसे ग्रहों पर टिकी हैं। यह हमारे सूरज के सबसे नजदीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंट्री के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा ट्रैपिस्ट 1 नामक एक तारे के चारों ओर 7 पृथ्वी जैसे ग्रहों का समूह मिला है। इन ग्रहों पर तरल पानी होने की संभावना है, जो इन्हें जीवन के लिए एक अच्छा उम्मीदवार बनाता है। इन ग्रहों के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग किया जा रहा है। यह टेलीस्कोप इन ग्रहों के वायुमंडल में मीथेन या ऑक्सीजन जैसी गैसों की तलाश कर रहा है, जो जीवन के संभावित संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा सेटी प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है, जिसका लक्ष्य एलियन सभ्यताओं से रेडियो सिग्नल सुनना है। अब तक कोई स्पष्ट सिग्नल नहीं मिला है, लेकिन यह खोज जारी है। जीवन की तलाश में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जीवन कैसा होगा। क्या वो कार्बन आधारित होगा जैसा कि पृथ्वी पर है, या किसी और रूप में होगा? ये सवाल हमें भविष्य की खोजों के लिए प्रेरित करते हैं। इस खोज का मतलब सिर्फ यह जानना नहीं है कि हम अकेले हैं या नहीं, बल्कि यह हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान और जीवन के मूल को समझने में भी मदद करता है। वैज्ञानिक और खगोलविद लगातार इस रहस्य को सुलझाने में लगे हैं। शायद आने वाले कुछ सालों में हमें इस सवाल का जवाब मिल जाए। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि सौर मंडल से परे जीवन मौजूद है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।